यार आज सुन हाँके नहीं आई क्या? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना वेलकम बैक टू माय चैनल, तब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो यूट्यूबर बन गई हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है कोई। तो अभी जैसे तो मेरी हालत लग रही होगी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैं बेड से उठ के आ गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं नहा चुकी हूँ प्रॉपर। तुम देख सकते हो मेरे यहाँ के बाल गीले हैं, बट स्टिल मेरा फेस इतना स्वेल कर जाता है ना सुबह सुबह कि मतलब ऐसा लगता है कि नहा कर नहीं आई हूँ। मेरे ऑफिस में भी 4-5 लोग, अगर मैं कुछ मतलब स्किन केयर या काजल नहीं लगा लूँ अपनी आँख में, तब तक वो कहते हैं, या तो कहते हैं बीमार है, या तो कहते हैं यार आज तुम नहा के नहीं आई क्या? तो बट ऐसा नहीं है। मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैं अपने बाल वाल बांध लेती हूँ। पूरी टाइम ना यार किस चीज़ के ऊपर है मैं बता देती हूँ तुम्हें। मैं ना वेस्ट साइड गई थी, एकदम स्टार्टिंग से बताती हूँ, और साथ साथ में मैं अपना स्किन केयर भी कर रही हूँ, तो डोंट जज। तो मैं ना शॉपिंग करने गई थी वेस्ट साइड से, तो मैंने वेस्ट साइड से शॉपिंग वॉपिंग करी, और मेरे पास एक ना उनका कुछ गिफ्ट कार्ड टाइप, हाँ वो जो गिफ्ट कार्ड जो भी होता है, क्या उसका प्रॉपर नाम होता है, मतलब मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको। पे नहीं, छोड़ो, गिफ्ट कार्ड टाइप होता है। उन्होंने कहा कि हम वो बना देते, तो मैंने कहा नहीं नहीं कि मुझे गिफ्ट कार्ड नहीं चाहिए, मुझे तो रिफंड चाहिए, कैश चाहिए। देन दे सेड कि मैम आप 15 डेज के बाद आए हो, तो आपको आपका ना रिफंड तो नहीं मिलेगा। सो लेकिन आपको ना वही गिफ्ट कार्ड बना के दे देते हैं, आप अपनी फर्दर शॉपिंग में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने उस टाइम तो कह दिया हाँ हाँ ठीक है चलो बना दो, क्योंकि मुझे था कि यार मेरी गलती है, मैं 15 डेज के बाद आई हूँ ना। बट मैंने उनकी रिसीट चेक नहीं करी थी। उनकी रिसीट में सिंपली यही लिखा हुआ था कि if your customer is coming back to store within 30 days so they are eligible for full refund in cash। कि मैंने कहा यार ठीक है चलो मेरी गलती है, तो मैंने उस टाइम तो ओके कह दिया। फिर मुझे ना भी एक ट्रिप पे जाना था, तो ट्रिप पे जाने से पहले मैं बिल्कुल लास्ट डे पे आई थी ट्रिप के, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को 4 को जाना है, तो मैं 3 को गई थी, है ना, शॉपिंग वॉपिंग करने के। मैंने कहा कि वो गिफ्ट कार्ड भी पड़ा है उसको भी यूज़ कर लूँगी, और कुछ जो भी समझ आएगा ले लूँगी। देन मैंने जितना वो गिफ्ट कार्ड था, मतलब 2000 समथिंग का वो गिफ्ट कार्ड था, और उसके बड़ी एक्स्ट्रा 2000 की और शॉपिंग कर ली, वो समथिंग 3900 का बिल था। तो मैंने वो गिफ्ट कार्ड दिया और ले आई मैं। अब पे आने के बाद पता लगा जब मैंने उस ड्रेस को वहाँ पहना कि वो सी थ्रू था, मतलब एक प्लाजो टाइप का था, लेकिन वो सी थ्रू प्लाजो था। एंड भाई था भी, मतलब 1899 का था वो। तो मुझे था यार मैं इसको ले लिया मैंने, अब ये तो किसी काम का भी नहीं है, तो आई हैव टू एक्सचेंज इट। तो मैं गई, मतलब मैं नहीं गई। अब यहाँ से ना, यहाँ से स्टोरी मतलब ट्विस्ट आएगा स्टोरी में कि क्या क्या हुआ। तो वो ना अपने ट्रिप से वापस, तो मैंने गुड़गांव में ही, मतलब वो गुड़गांव का वेस्ट साइड है, ठीक है, मैं बताऊंगी नहीं कहाँ का है। ठीक, मैंने अपने फ्रेंड को ना वो वाला जो प्लाजो था वो दे दिया, और उसको बोला कि तू यार इसको चेंज करवा ला, क्योंकि उसके ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट्स है, और मेरा ऑफिस काफ़ी दूर है, गुड़गांव से भी काफ़ी दूर है मेरा ऑफिस, तो मैं नहीं जा सकती थी। देन ही सेड ओके मैं चला जाऊंगा। एंड अब वो गया है ना वेस्ट साइड, और विद इन 7 डेज की बात है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि यार आपको ना विद इन 7 डेज ही आना है, तो मैंने विद इन 7 डेज ही भेज दिया। जब मेरा दोस्त गया उसने बात करी ना, फिर उन्होंने डिनाई कर दिया जी हम आपको ना गिफ्ट कार्ड ही देंगे बना के। तो फिर मेरे दोस्त ने थोड़ी लड़ाई वड़ाई करी कि क्या यार गिफ्ट कार्ड क्यों, हमें तो अपने, हाँ यूपीआई से पेमेंट हुई थी, तो उसने बोला कि आप हार्ड कैश नहीं दे सकते तो आप यूपीआई दे दो। तो इसने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया, क्योंकि आपने हाफ अमाउंट जो था वो गिफ्ट कार्ड से दिया था, तो आपका रिफंड नहीं होगा, मतलब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको गिफ्ट कार्ड ही मिलेगा। अब फिर मेरे दोस्त ने मेरे को वहाँ पे जाके फ़ोन किया कि क्या करना है। मैंने कहा इनसे रेजोल्यूशन तो पूछ भाई, क्या क्यों क्यों। तो उन्होंने बोला कि आप एक मेल कर दो वेस्ट साइड को, और जो भी वो रिवर्ट करेंगे फिर वो होगा। तो ठीक है, लेकिन अब बात आ गई थी ईगो पे। अब ऐसा था कि यार स्टोर पे जाके, अब सोचो कोई तुम अपना टाइम निकाल के, मतलब गया तो ऑफिस के बाद ही था, लेकिन कोई अपना टाइम निकाल के यार जा रहा है, ठीक है, और ये चीज़ हो जाए, भाई तुम्हारी क्या बेकार फिर कस्टमर सर्विस टीम है, ठीक है, तुम्हें तो सिर्फ कोई मतलब ही नहीं है उनसे। एंड ये खत्म हो गई है। तो ये आज उसने मेरे को फोन वोन किया कि भाई तू मेल वेल डाल दे, और अब तू चेंज कराइयो, मैं नहीं चेंज कराऊंगा यार। तो मतलब ये हो गया वो हो गया, तो फिर मैंने कहा यार, मैंने कहा चल ठीक है मैं मेल वेल डाल देती हूँ, तो तू चिलैक्स कर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आएंगे पैसे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। बट उसको तो मैंने बोल दिया, लेकिन मेरे दिमाग में जो खुराफात चल रही थी, मुझे तो, मैंने कहा इनको तो मैं बताऊंगी, मैंने कहा इनसे तो यार ये क्या बात हुई, एज अ कस्टमर मैंने तो तुम्हारा गिफ्ट कार्ड यूज कर लिया ना, मैंने तो एक्स्ट्रा भी पे करा, मुझे एक्स्ट्रा होगा वो रिटर्न नहीं होगा, मैंने कहा तू रख ले इसको अपने पास। मैंने किया मेल वेबसाइट को, और
इतना लंबा मेल किया मैंने उनको, उनका रिवर्ट नहीं आया, मेल पे आया उन्होंने थैंक्स फॉर योर पेशेंस दिस, कोई नहीं, मैंने वेट किया। अब बात मैंने वही बताया ना, बात तो आ गई थी मेरी ईगो पे कि भाई इसने मेरे दोस्त को अपने स्टोर से बिना रिटर्न करे वापस कैसे भेजा। हद है यार, कोई गया है और मतलब अब तुम देख लो यार, मेरे से एक काम ढंग से नहीं होता, ये सारा कबाड़ा कर दिया मैंने यार यहाँ पे। वेट फिर आया वेस्ट साइड वालों का फोन, प्रॉपर कॉल आया मेरे पास कि मैम आप मेरे को इशू बताओ क्या हुआ था। वो पर्सन इतना बढ़िया, उसका नाम ना कुछ रवि सा था, और ये कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी की बात है, ठीक है। अब मैंने भी बता दिया, मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ, तो और मतलब मेरे साथ जो बताओ मैं क्या करूं, मैं तो अपनी मतलब कस्टमर सर्विस ये वो, आप तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ये वो पता नहीं क्या क्या उनको गीत गा दिए कि नहीं नहीं आपको तो ये रिजॉल्व करना चाहिए दिस और दैट। तो उसने भी मेरे से मतलब कोई लड़ाई वड़ाई नहीं की, उसने भी मेरे को बोला हाँ मैम सिंपली आई एम कम्प्लीटली एग्री विद यू, तो अब एक काम करो, आप स्टोर पे चले जाना और आप इसको रिटर्न करा देना, और आपको पूरा पेमेंट आपका जो भी आपका मोड था उसके थ्रू आ जाएगा। आई सेड ओके। अब मैं गई, मतलब मैं ही गई, मैंने अपने दोस्त को नहीं भेजा इस बार गई मैंने कहा अब मैं तेरे को बताती हूँ। काउंटर पे बोला, मैंने कहा ये ना रिटर्न करने मेरे को कहता मैम गिफ्ट कार्ड बना दो। मैं गिफ्ट कार्ड नहीं चाहिए सर, मुझे मेरा पेमेंट चाहिए, बिकॉज दैट, मैंने पूरा उसको सिनेरियो बताया। तो वो बंदा मेरे को कहता है कि मैम ये तो नहीं हो पाएगा, तो उनका कोई मैनेजर था, स्टोर मैनेजर, वो आता है कहता मैम ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर बट आपके यहाँ से तो मेरे को कॉल आया है, ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को जाने बोला, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मैं इतनी दूर से आई हूँ। बट वो मेरे को कंप्लीटली डिनाइल, मतलब मेरे को पूरा इग्नोर करता हुआ कि ये तो नहीं होगा। वो बंदा चला गया जो उनका स्टोर मैनेजर था। अब वो दूसरा बंदा जिसको मैं पहले चीजें बता रही थी वो खड़ा हुआ था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे, मेरे को याद आया उस टाइम कि उसने ना मेरे को बोला था कि मैम अगर कुछ भी बात हो ना आप मेरे को कॉल कर देना, आई एम अवेलेबल, आप मेरे को कॉल कर देना, मैं बात कर लूंगा स्टोर वालों से। मैंने कॉल किया, मैंने कहा एक बार मैं उनको कॉल कर देती हूँ जिनका कॉल आया था, और आप बात कर लो, ठीक है। भाई मैंने उसको मतलब मैंने फ़ोन दिया उसको, विद इन 10-15 सेकेंड्स, 10-15 सेकेंड्स भी मैं ज़्यादा बोल, 15 सेकेंड्स मान लो, विद इन 15 सेकेंड्स भाई वो बंदा कहता ओके मैम आपका, मैं मतलब लिटरली उसके एक्सप्रेशन ऐसे, ओके मैम मैं आपका ना रिफंड करवाता हूँ अरेंज। ओके सर करा दो। ओ भाई जो सेटिस्फैक्शन अंदर से आई है ना उस दिन, मैं तुम्हें बता नहीं सकती यार, मतलब अंदर से ऐसे दिल मेरा ना खुश हो गया, बाग बाग हो गया, कि मुझे ऐसा लगा यार मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया है, ये वो फला ढिंगड़ा, मैं इतनी खुश हो रही हूँ। और उसी दोस्त को फोन करके बता रही हूँ देख तेरे से कुछ नहीं हुआ, मैंने खुद कर लिया ये वो। देन अब ना ही सेड आपके पास कैश नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं मेरे पास कैश वैश तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे को कराओ अरेंज, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। तो कहता हाँ हाँ मैम मैं करा देता हूँ अरेंज। मतलब बिल्कुल ऐसे हो गए भाई, ऐसे हो गए वो लोग, मतलब मजा सा आ गया मेरे को तो। अब क्या हुआ ना कि मतलब फिर उसके बाद मेरे को कैश वैश मिल गया। मैं ना स्टोर पे ऐसे घूम रही थी क्योंकि मैं उस दोस्त का ही वेट कर रही थी। वो मेरे को कहता कि चल तू आई है मेरे ऑफिस के पास तो कुछ खाने पीने चलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है, और मैंने कहा अब तो पैसे भी है, चल बढ़िया कुछ खा के आएंगे। तो क्योंकि मैं उन पैसों को तो सोच चुकी थी ना वो आएंगे नहीं, अब वो आ गए तो अब उसकी मतलब कुछ खाया भी आ जाए उसका। तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है मैं तेरा वेट कर रही हूँ, तू आ जा। अब भाई मैं ना खड़ी हूँ, मतलब मैं देख रही हूँ कलेक्शन वगैरह की, क्या गेट के पास ही खड़ी हूँ बिल्कुल, और बारिश हो रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं खड़ी हुई थी। अब ना वो बंदा जो स्टोर मैनेजर आया, भाई मेरे दिमाग में मेरा दिल इतना जोर जोर से धड़क। मैं कहा मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं मन में ऐसे सोचू मैं पैसे नहीं दूंगी तुझे वापस, तुझे क्या लग रहा है पैसे नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। बट वो तो मेरे काम से आ रहा था, वो जब ऐसे आया ना मेरे आगे, और मैं ऐसे सोच रही थी, मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ ऐसे आया वो, अब मैं तेरे को पैसे ऐसे यार मैं पैसे वापस नहीं करूंगी, अब हमने पीने का प्लान बना लिया, अब मैं तेरे को पैसे तो ऐसे चला गया। मैंने कहा मतलब उस टाइम मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा यार मतलब क्या पता यार ये वाला बंदा उस बंदे से ज्यादा बड़ी पोस्ट पे और ये बोल दे कि नहीं हमारी स्टोर है हम तो नहीं चेंज करेंगे, अब हो गया रिफंड तो हम कस्टमर से पैसे ले लेंगे वापस। तो ये हुआ, मतलब मुझे लगा था कि ये शेयर करने वाला इंसिडेंट है। तो ठाक से तो लग रही हूँ, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं जग चुकी हूँ। और अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं जग चुकी हूँ तो मैं थोड़ा सा मस्कारा वगैरह लगा लूंगी। हालांकि फर्क तो कोई नहीं आया इतना कुछ करने के बाद भी। सो या
that's it. Bye bye, take care. So do let me know, do you like the video? Please do like, comment and share. Yeah, subscribe to my channel. Bye bye.